गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है उसे पता चल जाता है कि वो WPL के लिए एलिजिबल हो चुकी है, वुमेन प्रीमियम लीग। जहाँ पर अब जैसे पहले एक IPL हुआ करता था जहाँ मेंस IPL होता था, वहीं पर अब वुमेन्स IPL भी होगा, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। उससे बहुत कुछ सुना हुआ रहता है और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। फिर वो अपने दोस्त से मिलती है, क्रिस्टीना से, एलिसन, और फिर उसके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करती है, जिसमें क्रिस्टीना को वो ये रियलाइज़ करती है अगर तुम्हें उससे प्यार है तो अपने प्यार को एक्सप्रेस करो, वॉट एवर यू फील विथ हर, जस्ट बी अ ओपन विथ हर, क्योंकि वही एक लड़की है जिसके साथ तुम ओपन हो रही हो तो हो। दूसरी तरफ जो क्रियांशी रहती है, जब वो श्रेया के साथ रहती है तो उसे पता चलता है कि श्रेया अब किसी को लाइक करती है, मतलब किसी के लिए पॉसेसिव है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर दिखा रही है, जो हालांकि उसका उसका ये सारा नेचर सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए रहता था जो खुद क्रियांशी थी। पर जब श्रेया का इस तरीके के नेचर जूनी के लिए देखती है तो उसे समझ में आता है कि समथिंग समथिंग तो है, बट कुछ बोलने के लिए वो मतलब थोड़ा बहुत बोलती है पर ज़्यादा नहीं बोलती है क्योंकि उसे इतना पता नहीं था। दूसरी तरफ जो जोया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री करती है जब वो आकुब से अपना रिलेशन के बारे में तोड़ने की बात कर देती है, और फिर वो डिसाइड करती है कि वो घूमने के लिए जाएगी। बट जब घूमने का डिसाइड ये लोग करते हैं तब उनके ऊपर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि ना जोया को छुट्टी मिलती है और ना ही क्रिस्टीना को। इस वजह से उनका डिले हो जाता है और सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं। आफ्टर 20 डेज एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो चुकी रहती है। अब उसके आगे सब अपनी लाइफ वैसे ही जी रहे थे। 20 डेज के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पर श्रेया सो रही रहती है और श्रेया को एकदम से फ़ोन आता है और वो क्रियांशी का कॉल होता है। क्रियांशी एकदम से उसे बोलती है, क्या श्रेया, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। तो श्रेया बोलती, कम ऑन क्रियांशी, ऑफ कोर्स मैं सो रही हूँ यार, तू सुबह सुबह एकदम से मुझे वेकअप कर रही है, क्या काम करी। कहती, मैं तेरे अभी के अभी ऑफिस आ रही हूँ, मुझे बहुत अर्जेंटली काम है, तू जल्दी से अपने ऑफिस आ जा। तो कहती है, यार ऑफिस 10 o'clock पे होता है, मैं इतनी जल्दी आके क्या करूँगी, सुबह सुबह मैं ही भूत बन के आऊँ क्या। तभी क्रियांशी कहती, कल रात को कुछ ज़्यादा पी ली थी या फिर कल रात को किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया था। हो सकता है तुमने सुनी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, इस वजह से तुम्हें याद भी नहीं है कि अभी 9:30 हो रहे हैं, आधे घंटे में तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और तुम अभी तक सो रही हो और मैंने तुम्हें कोई 6 बजे नहीं उठाया है। क्रियांशी बोलती, तभी एकदम से श्रेया बोलती, उप्स, इतनी लेट हो गया मुझे। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं मिलती हूँ। और हाँ, मैं किसी के साथ सो नहीं रही थी और ना किसी के साथ थी, मैं 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं रात रात भर सोई नहीं थी, तो मैं तो ये पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम तो अपनी शूटिंग के लिए इतनी बिजी थी। तो कहती, कम ऑन यार, सब बिजी थे, तुम बस आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। श्रेया बोलती है, ओके। थोड़ी देर के बाद जो श्रेया होती है वो तैयार होती है, फ्रेश होती है और यहाँ से भागते हुए वो भी अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। क्रियांशी उसे ऑफिस में वहीं पर मिलती है और पहली बार ऐसा होता है कि श्रेया लेट हो जाती है और क्रियांशी उसके ऑफिस की में बैठी रहती है, मतलब उसका जो कैबिन रहता है वहाँ पे वो बैठी रहती है। फिर श्रेया जब आती है उसे बोलती है, ओह माय गॉड, कोई बिफोर टाइम, लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉक है। ऑफ कोर्स सीरियस टॉक है, तभी मैं इतनी सुबह सुबह आई हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें पता है मेरी कल रात भर शूटिंग थी और मैं फिर सुबह सोने का टाइम था, बट देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ऐसी क्या बात हो गई है। कहती है, वो मुझे मेरी मतलब एलिसन से बात हो रही थी। ओह, एलिसन से बात हो रही थी, क्या बात हुई क्रियांशी, तुम इतनी एक्साइटेड होके मत पूछा करो, जैसे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ऐसे मैं पूछती हूँ तुमसे, श्रेया बोल देती है। तभी क्रियांशी बोलती है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड्स। तो कहती है, ओके, यू आर सच अ गुड फ्रेंड, फाइन, क्या बात हुई तुम्हारी एलिसन से। तो क्रियांशी बोलती है, एलिसन से जस्ट हमारी बात हो रही थी, मैं रात को से ऐसी बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि WPL के लिए वो ऑक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पर प्लेयर्स खरीदने रहते हैं, राइट। तो कहती कि हाँ, वो तो मैंने तुम्हें बताया था, वो सही बोल रही है। तो कहती, हाँ, तो वो बता रही थी कि वो जो DDR टीम है जो अपनी डेयर डेविल्स है, यार वो तो अच्छी टीम है ही नहीं, हम उस पर पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्रियांशी बोलती है, मतलब
कहते यार डेयर डेविल्स मेंस आईपीएल में भी खेल रही है, वो तो आज तक जीती ही नहीं है। इतनी सारी टीम्स हो गई है, वो 16 साल से वो टीम जीती ही नहीं है और हम उसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यार और भी टीम है, तुम कैसे भूल जाती हो कि इतनी सारी टीम्स है। देखो मैं रिसर्च करके आई हूँ, कल मैं एलिसन के साथ बैठी थी तो एलिसन ने मुझे बताया, तो उसने बोला अच्छा तो कौन सी टीम है, तो बोलती जीजी टीम है। तो कहती है जीजी टीम, ग्रेट ग्रैंड्स करके टीम है यार, वो भी तो इतनी अच्छी टीम है, उसका भी तो देखने लायक है। एसआर टीम है, सुपर रॉकस्टार टीम है। डीडी में ही हम क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेयर ट्रेवल्स में सुपर वॉरियर्स करके है, हमें उस पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम एक करेजियस लॉयर करके करेजियस लॉयर करके टीम है, हमें उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए सीआर पे। हम ये इसी पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसे टीम पे क्यों इन्वेस्ट करूं कि जहां पर जो 16 साल हो गए हैं वो जीती ही नहीं है, हम वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। श्रेया यार, यू आर जस्ट अ गुड बिजनेस वूमन, यू नो हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन दैट वे, तो तू उस पर क्यों कर रही है? श्रेया चुपचाप रहकर उसकी बातें सुन रही रहती है और हंस रही रहती है। फिर वो कहती है कि अच्छा उस पर नहीं तो किस पे इन्वेस्ट करें? सुन, मैं तो सबसे अच्छा बोल रही हूँ, पिछली बार सुपर रॉकस्टार करके जीती थी टीम, हमें ना उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए, और वो भी अच्छी टीम है। और साथ ही साथ क्या बोलते ये हमारा ये जो सीआर करके है, करेजियस एंड रॉयल्स करके जो है, हाँ वो भी तो सेमीफाइनल्स तक पिछली बार पहुंची थी, हमें उससे हाथ मिलाना चाहिए यार, उनके टीमों पे इन्वेस्ट करो तो अच्छी बात है। दिस इज रॉन्ग ना, मुझे लगता है यार ये नहीं करना चाहिए। श्रेया एकदम मुस्कुराती है और बोलती है बेबी आपको बिजनेस के बारे में कब से कुछ पता है? तो प्रियांशी बोलती है यार मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ द मेंटालिटी यू गाइस हैव while you doing your business। मे बी तुम लोग इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, रिटर्न ऑफ द प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या देखते होगे, बट यार जब भी एलिसन की बात आती है ना, आई वॉन्ट हर टू बी द बेस्ट, और मैं उसके लिए ये चीज़ के लिए आ रही हूँ, तो मुझे उसे एक अच्छी टीम में लाना है। प्लीज़ श्रेया यार, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई मनी इन गुड टीम, ताकि एलिसन जब वो ट्रॉफी उठाए तो उसे वो ट्रॉफी उठाते हुए मैं देखूँ तो मुझे वो खुशी मिले। आई नो उसने लाइफ में बहुत सारी ट्रॉफीज उठाई है, वो बहुत है, आई मीन मैंने उसके बारे में रिसर्च किया इन 20 डेज में, धीरे धीरे उससे बात करते हुए 6 T20 वर्ल्ड कप्स वो जीत चुकी है, 2 ODI वर्ल्ड कप्स जीत चुकी है, गोल्ड मेडलिस्ट है यार, वो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल मिला है उसको, और T20I करके टिकट्स ऑफ द क्रिकेटर्स जीता है उसने। एंड एलिसन एक ऐसी लड़की है जिसने एक्चुअल में मेंस के साथ खेला है और वो जीती है। तुम एक बात बताओ, दैट गर्ल शुड बी डिजर्व अ बेस्ट टीम, जो मतलब एक बोलते ना, वो विनर है तो विनर की टीम्स के साथ रहना। TDI के साथ क्यों, DD के साथ क्यों, डेयर डेविल्स के साथ क्यों? श्रेया बहुत प्यार से उसकी तरफ देख के बोलती है कम ऑन प्रियांशी, आई नो यू आर इन लव विथ हर, यू आर मैडली इन लव विथ हर, यू वांट्स हर टू बी विन इन ऑल द वे, बट हम भी चाहते हैं वो जीते, हमने कब मना किया? जहाँ तक मैं एलिसन को जानती हूँ उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो हारे हुए गेम को भी जिताने की हिम्मत रखती है। तुमने वर्ल्ड कप्स तो सब गिनवा दिए कि उसने इतना जीता है, बट तुमने ये नहीं गिनवाया कि उसने जब भी वर्ल्ड कप जीता है उसने सेकंड टाइम जीता है। जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो वो फर्स्ट टाइम वो सिर्फ और सिर्फ उस टीम के साथ एडजस्ट हो रही थी, सेकंड टाइम पे उसने हर चीज़ें विन कराई है। एंड थिंग इज दैट कि एक जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उसे ऐसी टीम को
मोटिवेट करने का मौका मिलता है। जो टीम एक अच्छी रहती है वही एक अच्छा प्लेयर होता है जो साथ ना छोड़े अपनी उस टीम का और उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बना के वहाँ से वापस लेकर आए। सो गाइस, तुम अपना काम डाउन हो। और तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, डेयर डेविल्स पे मैं इतना पैसा क्यों लगा रही हूँ और तुम्हारे से क्यों पैसा लगा रही हूँ। लॉयर फैन बेस है उसकी। डेयर डेविल्स लास्ट 16 साल से हार रही है, पर तुमने उसकी फैन फॉलोइंग देखी है? आई मीन वो बंदा रोड पे आने की कगार पे होना चाहिए, डेयर डेविल्स वाले का ओनर, बट वो कभी रोड पे नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि लॉयर फैन बेस है उसका। मतलब उसके फैन इतने पागल है। वो भी एक वहाँ पर ना एक प्लेयर है जो शायद तुमने तो मेंस क्रिकेट टीम देखी भी नहीं होगी, लेकिन वो एक प्लेयर है विक्रम करके। विक्रम के चक्कर में वो पूरा फैन बेस क्रेजी है। और वो हमारा ऐसा बंदा है जो 16 साल से हार रहा है। वो ट्रॉफी वो डिजर्व करता है, पर उसने इतनी लॉयल्टी दिखाई है कि उसने आज तक उसने टीम चेंज ही नहीं करी। यहाँ पर ना हर ऑक्शंस होता है, हर ऑक्शंस में हर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, इतने पैसे में उसको खरीदना चाहता है, लेकिन वो कम पैसों में भी लेकर सिर्फ उसी को डीआर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, डीडी को। क्यों? क्योंकि वो फैन बेस है, वो लॉयल्टी बनता है। और ऐसे लॉयल फैन बेस में अगर तुम वुमेन्स आईपीएल में आ रही हो तो तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक फैन बेस जो होता है ना, वो तुम्हें क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है न्यू टीम के लिए। लॉयर फैन बेस की बात करूँ तो मुझे कभी करेजियस लॉयर का नहीं दिखा, सुपर वॉरियर्स का नहीं दिखा, सुपर रॉक स्टार्स का मुझे कभी नहीं दिखा, ग्रेट जेंट्स का मुझे नहीं दिखा, लेकिन सिर्फ डेयर्स डेविल्स करके है, उसका फैन बेस हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है और लॉयल रहा है। लोग उसके लिए क्रेजी है। और अगर ऐसी फ्रेंचाइजी पे अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा। और दूसरी चीज़, वहाँ पर हमें लोगों को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, आओ 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 ज़रा आकर देखो वुमेन्स प्रीमियम लीग चल रही है, नो WPL चल रहा है, हमें ये बोलना नहीं पड़ेगा। वो एक्चुअल में आएंगे और खुद देखेंगे। और यही चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, उनका फैन बेस करके। फैन बेस आप पैसों से नहीं खरीद सकते, जो डेयर डेविल्स के पास है किसी के पास नहीं है, इसलिए आई वांट टू इन्वेस्ट आवर मनी। और रही बात, देखो अगर हम ऑक्शंस में जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि मेंस टीम में वो कैसे कौन से प्लेयर्स खरीदते हैं, आई डोंट नो प्रियांशी, क्योंकि बिकॉज मैं उधर इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं WPL में इन्वेस्ट कर रही हूँ उनके पे। तो हम ऑप्शंस पे जाएंगे तो हम अच्छे प्लेयर्स लेंगे। कुछ प्लेयर्स पहले से ही हैं, हमें कुछ प्लेयर्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उनको लेना है, ताकि हम उनको लेंगे और एलिसन को वहाँ पर लेंगे। एलिसन के साथ वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है सूफिया, हम उसको लेंगे। हमारे यहाँ की सिमरन बहुत अच्छी प्लेयर है, हम उसको लेंगे। जो हमारे इंडिया की वाइस कैप्टन रह चुकी है, हम उसको लेंगे, वो काफ़ी अच्छी है। भले उसको कितना भी पैसा देना पड़े, पिछले साल दिया था, इस साल भी देंगे, वो कैप्टन है, वो कैप्टन वहाँ की रहेगी। और हम ऐसे करके बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेंगे, बहुत अच्छी हैं, तो डोंट वरी। कैरी करके एक बहुत अच्छी है जो हमारी ब्रिटिश की है, मतलब इंग्लैंड की है, हम उसको लेंगे। ऐसे करके बहुत सारे हम अच्छे प्लेयर्स लेंगे, हम न्यू लोगों की अपॉर्चुनिटी देंगे। और ऑफ कोर्स दिस इज फैन बेस इज क्रेजी ऑफ बैंगलोर का फैन बेस बहुत ज़्यादा क्रेजी है वहाँ पर। तो हम कुछ प्लेयर्स बैंगलोर से भी लेंगे, जैसे कि वहाँ पर शिखा करके बहुत अच्छी है बैंगलोर की, हम उसे लेंगे। वो अंडर-19 उसने खेला था, बहुत अच्छी है, बॉलर है, हम उसको लेंगे। सो दिस वी हैव टू बी डिपेंड्स। और तुम मेरे छोटे से दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल रही हो? ऑफ कोर्स यू आर क्रेजी अबाउट एलिसन, आई नो दैट, बट इतना तो ट्रस्ट करो कि तुम्हारी फ्रेंड कहीं पर भी इन्वेस्ट कराएगी तुमसे पैसा तो गलत नहीं इन्वेस्ट कराएगी।
आम, पता है मैं जब आलिसन से बात कर रही थी, प्रियांशी कहती है, मैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई मीन शी इज़ एक्साइटेड फॉर द WPL, जो अपनी लाइफ में वो फर्स्ट टाइम खेल रही है, क्योंकि अभी तक उसने हमेशा से ऑस्ट्रेलियन पूरे क्रिकेटर्स के साथ खेला है, और WPL हमें अलग अलग क्रिकेटर्स के साथ खेलने का, एक यूनिटी बनाने का, एक बॉन्ड क्रिएट करने का, एक अच्छी सी फ्रेंडशिप क्रिएट करके खेलने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। मतलब वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो बस जब वो लड़की बोल रही थी कि मतलब जब एलिसन मुझसे ये कह रही थी कि वो CR में होना चाहती है, या फिर वो CR में होना चाहती है, वो SR में होना चाहती है, द सुपर रॉक स्टार और करेजियस लॉयर में रहना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ। कम ऑन प्रियांशी, वो कहीं पर भी रहना चाहे, इट डजंट मैटर इज़ ऑल अबाउट कि वो जहाँ रहेगी वो अच्छा खेलेगी, और हम उसे एक अच्छी टीम बनाकर भेजेंगे। बस उस टीम को कैसे हैंडल करना है वो तो सिमरन देखेगी, बिकॉज कैप्टन वही रहेगी। वहाँ पर एलिसन का एक्चुअल में जो बोलते हैं ना, गेम निखर के आएगा, तुम टेंशन मत लो, देखते हैं। एंड तुमने मुझे सुबह सुबह यही बात करने के लिए बुलाया था। कहती ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैं अपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने वाली थी। कम ऑन, तुम्हें रेट ऑफ द रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। पता है डेयर ट्रेवल्स के लिए लोग स्टेडियम्स के टिकट्स इतने हाई फाई लेवल पे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। वो जो विक्रम करके मेंस प्लेयर है ना, उसके लिए तो लोग इतने पागल है कि वो है। सो जस्ट बी क्वाइट, अपना माउथ का जो शट है उसको प्लीज़ बंद करो, चुपचाप बैठी रहो मुंह बंद करके, और प्लीज़ एलिसन को मत बताना कि यू आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट इन दिस थिंग्स। यू हैव टू बी शो हर दैट द वे कि यू आर लो, तुम्हें पता ही नहीं था, और तुम उसको एक वो दो, क्या बोलते, शौक दो यार, स्टीम में तुम आ रही हो, उस टीम में एक्चुअली में वो मैंने तुम्हें दिया है, बिकॉज यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया यार छुपाना, प्रियांशी कहती है। कम ऑन, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से छुपाओ, और ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छा सरप्राइज दे सको। कुछ तो सीखो, बॉलीवुड एक्ट्रेस होकर भी कुछ नहीं आता तुम्हें। अब तुम्हारा हो चुका हो तो मैं अपने काम पे जाऊँ। यू आर सच अ रूड ओके समटाइम। या आई एम ऑलवेज पंचुअल अबाउट माई वर्क, ऑलवेज पंचुअल अबाउट माई एवरीथिंग। अब रात को तुम इतनी लेट उठी हो, तुम्हें उठाया मैंने है, प्रियांशी कहती है। ये दोनों मतलब एक बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई जैसे होती है ना बेस्ट फ्रेंड में, माना कि ये दोनों बहुत अच्छी, एक एक्ट्रेस है, एक बिजनेस वूमन है, लेकिन वह है तो बेस्ट फ्रेंड्स ही ना, दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी उतनी देर में नॉक होती है, वहाँ से पिया आती है, और पिया आके बोलते हैं कि मैम वो आपको पता है ना कि वो मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स के ओनर्स हैं ना, वो लोग आए हैं जूनी की फ़ोटो क्लिक करने के लिए। आई मीन तो उनको अपने मैगजीन्स में कवर अप के लिए जूनी की फ़ोटोज़ चाहिए। एंड तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो कहती नहीं, आप जूनी को रेडी होके बोल दो और फ़ोटोज़ खिंचवा ले, जो उसको जैसा लगता है पोस्ट वगैरह। श्योर मैम, ओके ओके। तो जूनी की मैगजीन में अब फ़ोटोज़ छपेगी। इस 20 डेज़ में जूनी ने जो कमाल किया है ना श्रेया, प्रियांशी, वो किसी ने नहीं किया। मतलब मेरे पास इतनी मॉडल्स रही है, वो एक्स शो स्टॉपर मॉडल्स, अनामिका, उसने भी इतना अच्छे से जल्दी से नहीं किया। मतलब वो भी, उसके लिए भी मैगजीन्स में फ़ोटो छपी थी, पर 20 डेज़ के अंदर नहीं छपी थी, बहुत टाइम लगा था। तो दिस थिंग्स हैं। ओके, ऑक्शंस पे कब जाना है? ऑक्शंस हमारी 2 दिन के बाद है, तो तुम रेडी रहना, हम चलेंगे साथ में। और वो DDR के ओनर को भी लेके चलना पड़ेगा, उसी की तो टीम है। लेकिन वो बेवकूफ़ हरकतें ना करे, पता चला कोई ढंग का टीम ना ले। डोंट वरी, ट्रस्ट ऑन मी, हम अच्छी टीम लेंगे। टीम के लिए भी मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगी कि मुझे कौन कौन से मैंने डिसाइड किया है लेने के, और प्लेयर्स की लिस्ट में आज शाम को थोड़ा सा डिसाइड करती हूँ, क्योंकि हमें प्लेयर्स सिर्फ 10 प्लेयर्स नहीं लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट हमें 13-14 प्लेयर्स लेने पड़ेंगे,
क्योंकि हम बैकअप्स के लिए भी तो थोड़े बहुत प्लेयर्स रखते हैं, ऐसे प्लेयर्स जो रिप्लेसमेंट के लिए हम ले सकें। तो टीम इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट 10% हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा लेके रहेंगे। तो कहती ठीक है, तो मुझे लिस्ट भेज देना, उसमें भी मुझे कुछ ऐड ऑन ये सब करना होगा तो मैं बता दूंगी। तो कहती कम ऑन बेब्स, ऑफ कोर्स, चलो बाय। ऐसे कह के क्रियांशी भी यहाँ से चली जाती है। श्रेया वहाँ पे जाती है। श्रेया जब वहाँ पे जाती है तो बहुत अच्छे से देखती है कि जूनी जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है फ़ोटोशूट्स के लिए, क्योंकि जो उसकी ड्रेसेस रहती है उससे उसकी जो बॉडी जो होती है वो पूरी की पूरी हाईलाइट्स हो रही रहती है, और उसे बहुत अजीब सा लग रहा रहता है कि ऐसे कपड़े जो मतलब जिससे क्लीवेज ज़्यादा डीप दिख रहा है और साथ ही साथ शोल्डर्स के नीचे उसके कपड़े जा रहे हैं, और उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि हर तरफ पूरे मेंस टीम्स रहती है। मतलब जो पोज देने वाला बंदा रहता है वो मेंस खड़ा रहता है, जो फोटोज़ ले रहा है वो मेंस है, जो ओनर है वो मेंस है। तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा रहता है कि यार मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। और जो पीए रहती है वो बोलकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके पास और भी काम रहते हैं। तो जब श्रेया ये देखती है तो श्रेया वहाँ पर जाती है और श्रेया वहाँ खड़ी होती है, तो जूनी की नज़र एकदम श्रेया की तरफ पड़ती है और श्रेया वहाँ पे उसे अपनी आंखों से इशारा करके बोलती है डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, मैं हूँ यहाँ पर। तो जूनी के चेहरे पे एक स्माइल आती है, और जो स्माइल रहती है वो इतनी ब्लशिंग और नेचुरल स्माइल आती है, उसको बोलने के लिए कुछ नहीं होता। और फोटोग्राफर जैसे ये कैच करता है कि उसका उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट्स है, तो वो अपने सामने वाले को नहीं बोलता है कि तुम फेस इधर करो, वो अपने कैमरास का एंगल्स का मतलब चेंज करके इतनी ब्यूटीफुल पिक लेता है, इधर से उधर से साइड से लेता है, और ऐसी पिक्स लेता है कि जो मतलब देखने लायक होता है मॉडलिंग के लिए। मतलब वो पिक्स रहता है। फिर उसके बाद जुनी बोलती है कि हाँ मुझे किस तरीके से पोस्ट करना है। वो कहता है ज़रूरत नहीं है, आपकी पिक्स आ चुकी है। तो श्रेया बोलती है क्यों, मतलब, तो श्रेया को दिखाता मैम देखिए, और वो वाकई इतनी ब्यूटीफुल पिक्स होती है। तो कहते हैं कि आप जब उन्हें बोल रही थी आप कॉन्फिडेंट लेवल हो, तब उन्होंने आपकी तरफ देख के स्माइल करी थी। मैंने उनको चेंज करने को नहीं बोला क्योंकि वो आपके साथ रह के काफ़ी कंफर्टेबल थी, और उनकी नेचुरल स्माइल और नेचुरल ब्लशनेस उनके चेहरे पे दिख रही थी। वो थोड़ी सी शर्मा रही थी, और यही चीज़ मुझे अपने मैगज़ीन के लिए चाहिए थी। जो फ़ोटोज़ मुझे चाहिए थी वो यही है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, मुझे मिल गया, अब वो कुछ भी करें। श्रेया बोलती है ओके, और यहाँ से वो लोग पैकअप कर लेते हैं। तो जूनी एकदम से श्रेया के पास आती है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, फ़ोटो कैसे बिना फ़ोटो क्लिक करे क्यों जा रहे हैं। तो श्रेया के थोड़ा सा टांग खिंचाई करना पसंद करती है जूनी की, तो वो ऐसे कहती सही से फ़ोटो नहीं खिंचाओगी तो ऐसा ही होगा ना, तुम्हें बोला था थोड़ा सा अपना क्लीवेज वगैरह ये सब दिखाने को, नहीं दिखाया तुमने, उनको पसंद नहीं आया। अब वो अनामिका की फ़ोटोज़ खींचने जा रहे हैं। सुनी ये सुनकर एकदम से सर अपना नीचे झुकाती है और कहती है ठीक है, शायद मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो श्रेया उसको बोलती क्यों कंफर्टेबल नहीं थी, फ़ोटोशूट ही तो थी। तो सुनी बोलती है हाँ फ़ोटोशूट ही था, बट मैं उन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे नहीं है पसंद कि कोई मुझे इस तरीके से देखे। और क्या पसंद है तुम्हें, श्रेया पूछती है। तब सुनी बोलती है जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे उस नज़र से देखे, या वो मुझे ऐसी ड्रेस में देखे तो मैं हैप्पी हो जाऊँगी और कंफर्टेबल रहूँगी, अदरवाइज आई डोंट नीड। और ठीक है, मैगज़ीन ही थी, अनामिका की फ़ोटो लग जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तभी श्रेया से बोलती है फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर अनामिका फेमस हो जाएगी, तुम नहीं सुनी। और दूसरी बात, सुनी ये बहुत बड़ी मैगज़ीन कंपनी थी इंटरनेशनल, अगर ये तुम्हारी फ़ोटो लेकर नहीं जा रही है तो फिर
तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि पलाश से तो ऑलरेडी अनामिका निकले या तुम निकलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ऐसा इंडिविजुअली तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। सुनी स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कौन सा इतना फेमस होना था। मुझे इस बात की खुशी है कि आप गुस्सा नहीं हो मुझसे, वरना मैं आपका एंगरनेस हैंडल नहीं कर पाती। मेरे लिए हैप्पीनेस यही है कि भले मेरी मैगज़ीन में फ़ोटो ना छपे, बट आप गुस्सा ना हो, क्योंकि इन दिनों आपने जिस तरीके से इस 20 डेज़ में मुझे सपोर्ट किया है, इतनी टॉप मॉडल बनाया है, इट्स ऑल अबाउट यू। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। श्रेया जब ये बोलती है, ये जब सुनती है जूनी के मुंह से, तो जूनी की आंखें बहुत खूबसूरत तरीके से उसको देख रही थी, और उसके जो होठ थे वो इतने अट्रैक्टिव हो रहे थे, उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे, ब्लश कर रहे थे, कि श्रेया जब उसे देख रही थी तो वो थोड़ा सा शॉक थी कि भाई ये क्या है। तभी श्रेया बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही हो, मुझे जाना चाहिए, और जाने लगती। तभी सुनी कहती है, क्या हुआ, मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया क्या आपको फिर से। श्रेया बोलती है, नहीं कुछ नहीं किया, मुझे जाना होगा, और वहाँ से जाती है। तो कहती है ओके। श्रेया जाके टर्न होके बोलती है, जूनी। तो सुनी बोलती है कि हाँ, मैगज़ीन में तुम्हारी फ़ोटो ही लग रही है, उन्होंने तुम्हारी फ़ोटोज़ बहुत प्यारी क्लिक करी है, जाके उस फोटोग्राफर से देख लेना, बट ऐसे मत जाना, गो एंड चेंज योर ड्रेस एंड देन गो, क्योंकि तुम कंफर्टेबल नहीं हो किसी भी चीज़ में, तो वैसी ड्रेस मत पहना करो, और अगली बार तुम इस ड्रेस के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मुझे खुल के बता सकती हो। मैगज़ीन में फ़ोटो छपवाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया जाए, और तुम अगर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील करो कोई भी ड्रेस पहन के, यू कैन कम एंड टॉक मी फ्रेंकली वे, ओके। श्रेया ये बोल के जाती है, जूनी फिर से स्माइल करने लगती है और ब्लश करने लगती है। हाउ क्यूट, इसको कितनी केयर है मेरे लिए, और उसकी जो केयरिंग नेचर होता है ना, वो देखकर तो मतलब जूनी के दिल में अब कुछ ना कुछ हो चुका रहता है। जूनी हमेशा से श्रेया को एक अकड़ू गुस्सैल टाइप की लड़की मानती थी, जिसका ना एक अलग ही वे था, पर जब वो इतना सॉफ्ट कॉर्नर्स को दिखाती है तो एक अलग ही रहता है। और श्रेया यहाँ से जब जाती है तो उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है, जैसे कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही रहती है। फर्स्ट टाइम वो अपनी जो कैबिन में होके अपनी कुर्सी पे बैठ के अपने हार्ट पे हाथ रखती है और उसे रब कर रही रहती है, और उसे कहती है कि तुम इतना धड़कना बंद करो, तुम कुछ स्पीड से ज़्यादा धड़क रहे हो, और ऐसे कह के उसको शांत कराती है। थोड़ी देर में वो नॉर्मल होती है और वो अपना बाकी जगह काम पे लग जाती है, बिकॉज 2 दिन में ऑक्शंस थे, और ऑक्शंस में बिडिंग होगी, और बिडिंग से उनको लेना रहता है, प्लेयर्स लेने, तो उसमें बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, जो हमारी जोया रहती है वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश रहना स्टार्ट कर देती है। कहाँ आकूब के चक्कर में रोती रहती थी, कहाँ आकूब का फ़ोन आए, ये आए, टेंशन होती थी। 20 डेज़ में ऐसा नहीं था कि आकूब ने उसे कॉल नहीं किया, ऐसा नहीं था कि उसकी अम्मी ने उसे कॉल करके ये नहीं बोला कि आप आकूब के साथ अपना रिलेशनशिप सही करो। सब ने बोला, लेकिन वहाँ पर जोया ने बोला कि मॉम, निगाह एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, जब मुझे सही लगेगा मैं कर लूँगी, अभी मुझे काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और एज़ यूजुअल वो एक पायलट रहती है, तो इधर से उधर जाने में बिज़ी रहती है। क्रिस्टीना जो रहती है वो भी अपनी लाइफ में अब बिज़ी हो चुकी रहती है, और उसे टाइम भी नहीं मिलता है कि वो अपनी फ्रेंड एलिसन से बात करे। तो एलिसन उसे उस दिन कॉल करके बताती है कि वो WPL के लिए काम कर रही है, तो जिसमें क्रिस्टीना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसे कॉन्ग्रेट्स करती है, और उसे बोलती है कि थोड़ा सा अब तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन के अलावा टीम वर्क होगा किसी और के साथ, तो तुम रेडी रहना जानने के लिए चीज़ें। तो कहती है हाँ, मुझे इंडियन पीपल्स को अब जानना पड़ेगा, बिकॉज ये उनकी फ्रेंचाइजी है कि वो लोग ये WPL डालते, मीन्स IPL इंडियन प्रीमियम लीग होता है, तो वो सब वो उनका ही रहता है। तो चीज़ें
उनकी है। तो तभी वहाँ से क्रिस्टीना उसे समझाती बोलती है कि हाँ उन्हीं का है लेकिन तुम्हें भी करना है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तो थोड़ा सा आप भी इंतज़ार कीजिए, अब रेडी हो जाइए क्योंकि अब मेन लव स्टोरीज सबकी स्टार्ट होने वाली है।